वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 मार्च 2020 और 2 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि जो शून्य भेदभाव दिवस है ये आखिर मनाया क्यों जाता है। तो भेदभाव रहित समानता की दुनिया विकसित करने के लिए 1 मार्च को ये शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में जो हमारी सोसाइटी है इसमें कभी ना कभी किसी न किसी के साथ भेदभाव हुआ है। पहले क्या था, कास्ट के बेस पर भेदभाव बहुत ज्यादा था। उसके बाद महिलाओं के खिलाफ भी बहुत भेदभाव हुआ और कभी सोसाइटी में कोई घातक बीमारी आ जाती है तो उन लोगों के खिलाफ भी भेदभाव शुरू हो जाता है। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए और भेदभाव रहित समानता की दुनिया विकसित करने के लिए 1 मार्च को ये शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 मार्च को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो क्या है? विश्व नागरिक रक्षा दिवस। क्या? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है। नागरिकों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर साल 1 मार्च को ये विश्व नागरिक रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व नागरिक रक्षा दिवस की थीम आपको याद रखनी है। तो इस बार की थीम है चिल्ड्रन सेफ्टी अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? चिल्ड्रन सेफ्टी अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो 1 मार्च को ये 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। एक है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और दूसरा है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ये दोनों आपको याद रखने हैं और ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो मार्च में 1 मार्च को ये 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। अब जो भी इंपॉर्टेंट डे मनाया जाएगा मैं साथ के साथ आपको सभी रिवाइज कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव शुरू हुआ है? तो अभी मध्य प्रदेश में एक अनोखा मिर्च महोत्सव शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में शुरू हुआ है और इसमें मिर्च से जुड़े हुए व्यापारी, निवेशक और निर्यातक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिर्च से जुड़े हुए जो भी व्यापारी हैं, निवेशक हैं और निर्यातक हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें मिर्च से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन सबके स्टॉल भी लगाए गए हैं। अब ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? कमलनाथ। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन हुआ है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर वर्ल्ड लाइन इंडिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के जितने भी शहरों में डिजिटल पेमेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा पेमेंट बेंगलुरु में हुआ है। ये ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर वर्ल्ड लाइन इंडिया की रिपोर्ट है और इसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बेंगलुरु 1st नंबर पे है, चेन्नई 2nd नंबर पे है और मुंबई 3rd नंबर पे है। तो ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमंत कठपालिया किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो अभी इंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं सुमंत कठपालिया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं सुमंत कठपालिया और यही अब इंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। अच्छा, इंड बैंक के बने हैं तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इंड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे में। और अब इसके नए एमडी एंड सीईओ तो यही बन गए हैं सुमंत कठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदाछरी सेटर का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो सदाचरी सेटर ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनको शॉर्ट में एस सेटर भी कहा जाता है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये थे सदाचरी सेटर और ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। ये प्रोफेसर भी रहे और इन्होंने भारतीय पुरातत्व, इतिहास, धर्म के इतिहास और दर्शन और शास्त्रीय साहित्य पर बहुत सारे रिसर्च किए थे और बहुत सारे रिसर्च की बेस पर इन्होंने 25 से ज्यादा पुस्तकें भी लिखी थी। तो ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो अभी विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन 45 साल के बाद भारत में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 इसका आयोजन अभी इंडिया में किया जाएगा और बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, ये जो वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 है, इसकी थीम आपको याद रखनी है। इसकी थीम है इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। क्या है? इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स का उद्घाटन कहां किया है? तो अभी इंडियन रेलवे ने पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील का उद्घाटन किया है आसनसोल में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आसनसोल अब ये कहां है? तो आसनसोल है वेस्ट बंगाल में और आसनसोल के रेलवे स्टेशन पर ये पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील का उद्घाटन किया है इंडियन रेलवे ने। अब बात इंडियन रेलवे की है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और एक और क्वेश्चन बन जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ मैट लेवाटिच ने इस्तीफा दिया है? तो मैट लेवाटिच ये हार्ले डेविडसन के अब तक सीईओ थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे मैट लेवाटिच और यही अभी तक हार्ले डेविडसन के सीईओ थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब इनके स्थान पर हार्ले डेविडसन के नए सीईओ बनेंगे जोहान जिच। क्या नाम है इनका? जोहान जिच। अच्छा, हार्ले डेविडसन की बात है तो हार्ले डेविडसन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? यूनाइटेड स्टेट का एक सिटी है मिल्वाकी, मिल्वाकी में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सर्बानंद सोनोवाल और यही प्रेजेंट टाइम पे असम के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्हीं को अभी श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को 1 मई 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? तो अभी मुंबई को 1 मई 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटी बनाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम आर.एस. पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे आर.एस. पाटिल और इन्हीं के नाम पर अब महाराष्ट्र की स्मार्ट ग्राम योजना का नाम रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की है तो यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, ये चीजें तो आपको याद हो गई होंगी और मुझे पता है डेफिनेटली आपको याद हो गई होंगी। अगर आप रेगुलर उठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, रेगुलर मॉर्निंग में उठकर ये वीडियो देखने की अगर आपने हैबिट बना ली होगी तो ये चीजें आपको डेफिनेटली याद हो गई होंगी। लेकिन कोई भी चीज कितने भी अच्छे से याद हो जाए, जब तक लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक आपको चीजों को रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करने में कभी भी आलस नहीं करना है। मुझे ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से याद है लेकिन फिर भी मैं इन्हें रिवाइज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी पक्षियों की जनगणना शुरू की है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रवासी पक्षियों की जनगणना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो प्रवासी पक्षी आते हैं अब उनकी जनगणना करेगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु करेगा तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है?
बनवारी लाल पुरोहित। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, तो अभी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु को किस राज्य सरकार ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।